જાણીતી ક્રિષ્ના શેલ્બી હોસ્પિટલની આવી મોટી બેદરકારી સામે આવી છે। જી હા, ક્રિષ્ના શેલ્બી હોસ્પિટલમાં 4 મેના રોજ કમલજીત કૌર નામની દર્દી દાખલ થઈ હતી, જેને O પોઝિટિવ બ્લડની જગ્યાએ AB પોઝિટિવ બ્લડ ચઢાવવામાં આવ્યું હતું, જેથી ખોટું લોહી ચડી દર્દીની હાલત ગંભીર છે। જેથી કમલજીત કૌરના પતિએ હોસ્પિટલના સત્તાધીશો પાસે આ સમગ્ર મામલે જવાબ માંગ્યો હતો, પરંતુ સત્તાધીશોએ પરિવારજનોને કોઈ જવાબ આપ્યો ન હતો અને મૌન સેવી રહ્યા છે। ત્યારે પરિવારજનોનો આક્ષેપ છે કે હોસ્પિટલના સત્તાધીશો દ્વારા યોગ્ય જવાબ આપવામાં નથી આવતો। મહત્વનું છે કે 5મી મેના રોજ કમલજીત કૌરનું ક્રિષ્ના શેલ્બી હોસ્પિટલમાં ઘૂંટણનું ઓપરેશન કરાવ્યું હતું। તે દરમિયાન આ ઘટના સામે આવી, જેથી આ ઘટના પાછળ જવાબદાર કોણ છે તે હજી સુધી જાણવા નથી મળી શક્યું। વીટીવી સંવાદદાતા જોડાઈ ગયા છે મયુર મેવાડા, તેઓ સાથે સીધા વાત કરીએ છીએ આ વિષય પર। મયુર, ક્રિષ્ના શેલ્બી હોસ્પિટલમાં એક મહિલા દર્દીને ખોટું બ્લડ ચઢાવવામાં આવ્યું છે, તે આખો મામલો બહાર આવે છે। આખી જે ઘટના છે તે આપણે વિસ્તારથી જાણીએ। ચોક્કસથી સંજીવની જો વાત કરીએ તો અમદાવાદમાં ખૂબ પ્રખ્યાત કહેવાય એવી ક્રિષ્ના શેલ્બી હોસ્પિટલ, જ્યાં 4 તારીખના રોજ કમલજીત કૌર નામના પેશન્ટને જે ઘૂંટણનું ઓપરેશન કરવાનું હતું અને તેમને એડમિટ કરવામાં આવ્યા હતા। ત્યારબાદ ઓપરેશન બાદ જ્યારે જે બ્લડ ચડાવવામાં આવતું હતું તેની અંદર ક્યાંક ડોક્ટરોની બેદરકારી સામે આવી હતી, જેમાં જે કમલજીત કૌર છે તેમનું O પોઝિટિવ બ્લડ ગ્રુપ હતું, તેની જગ્યાએ તેમને AB પોઝિટિવ બ્લડ ગ્રુપ ચડાવી દેવામાં આવ્યું હતું। અને કહેવાય કે આ જે હોસ્પિટલની ખૂબ મોટી બેદરકારી કહેવાય। આપણી જોડે જે कमलजीत कौर है તેમના દીકરી છે, આપણે તેમની જોડે સીધી बात करीશું। पूरा जो इंसिडेंस हुआ था, क्या हुआ था, किस तारीख को कमलजीत कौर को यहाँ एडमिट किया गया और किस वजह से एडमिट किया गया? उनकी सर्जरी थी, नी रिप्लेसमेंट की, और हमने उनको एडमिट किया था 4 मई को, और 5 मई को उनकी मॉर्निंग में सर्जरी हो गई, बहुत सक्सेसफुली हो गई थी, और उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया था अराउंड 1 PM, और ऐसा बोला गया था कि उनको ब्लड चढ़ाया जाएगा और उनका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। उसके बाद आफ्टर सर्जरी वो आईसीयू में ही थी, और अराउंड 5:30 के करीब मैं और मेरे डैड शाम को रूम में गए थे उनके आईसीयू में। तो हमने देखा कि हम जब वहाँ पे खड़े थे तो डॉक्टर्स उनको अटेंड कर रहे थे। हमें लगा कि कुछ तो गलत है, बिकॉज सारे डॉक्टर्स उनको घेर के खड़े थे और कुछ बात कर रहे थे। उसके बाद जब पेशेंट ने चिल्लाया कि मेरा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, AB पॉजिटिव नहीं, फिर हम इंटरवीन करा। तो हम डॉक्टर्स काफी घबरा गए थे, उनके चेहरों पे पता चल रहा था। मेरी मॉम का जो यूरिन बैग था उसके अंदर पूरा ब्लड था, यूरिन नहीं था। एंड उसके बाद हमने जब चेक करवाया तो पता चला असली में कि पेशेंट को AB पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया गया है, जो रॉन्ग ब्लड ग्रुप था। और ये पता चला क्योंकि पेशेंट ने सामने से बोला कि मुझे अराउंड 3:30 के करीब बहुत ज़्यादा शिवरिंग हो रही थी, और मतलब इतनी ज़्यादा शिवरिंग की थी, मुझे 3 ब्लैंकेट्स और हीटर और वार्मर सब कुछ देना पड़ा, और वो बहुत ज़्यादा अनईजी थी, इतनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी कि उन्होंने डॉक्टर जो मेडिकल ऑफिसर उस टाइम पे ड्यूटी पे था उसको भी बुला के बोला कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप प्लीज़ मेरे हस्बैंड को बुला दीजिए। जबकि मेरे फादर बाहर ही बैठे थे। उन्होंने सब कुछ इग्नोर करा और उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि कोई बात नहीं, ये शिवरिंग नॉर्मल होती है सर्जरी में, और उनको चुप करवा दिया। जो नर्स थी उनको भी बोला गया मेरी मॉम ने कि आई एम नॉट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल, प्लीज डू समथिंग। उन्होंने सब बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और इग्नोर करा। तो ये बात है कुछ 3:30 के करीब। आप ये सोचिए कि टिल 5:30 शी वाज सफरिंग एंड नोबडी इन्फॉर्म्ड द रिलेटिव्स जो बाहर बैठे हुए थे। तो उसके बाद पेशेंट सामने से बोल रहा है कि मेरा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है और आपने AB पॉजिटिव चढ़ाया। तो मतलब पेशेंट को बहुत ज्यादा ध्यान था कि उनको कौन सा दिया जा रहा है, बट लकीली या अनलकीली जो भी कहो, हाफ बॉटल उनके अंदर जा चुकी थी, जो एक्चुअली लाइफ थ्रेटनिंग थी, क्योंकि उनकी किडनी भी डैमेज हो सकती थी। अगर पूरा ब्लड चला जाता, पूरी बॉटल चली जाती, तो उनका मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी हो सकता था। ये होने के बाद डॉक्टर से हमने बहुत सारे सवाल पूछे, ये कैसे हुआ। हमने पिक्चर्स भी ले ली थी, पेशेंट की भी पिक्चर ली थी उसी वक्त, और हमने जब उनसे क्वेश्चन किया, उनका जवाब था कि ये नर्स की गलती है। उन्होंने सारा ब्लेम एक नर्स के ऊपर डाल दिया। उन्होंने ये बताया कि
जो नर्स है वैसे वो उन्होंने कहा कि जो प्रोटोकॉल होता है वो मेडिकल ऑफिसर चेक करके ही ब्लड मतलब लगाते हैं, बट यहाँ पे नर्स ने बिना मेडिकल ऑफिसर को कंसेंट करे डायरेक्टली ब्लड चढ़ा दिया। तो अगर ऐसा था तो मतलब यहाँ के इनके प्रोटोकॉल्स कहाँ हैं? और ठीक है, एक बार के लिए हम मान भी लें नर्स की गलती थी, लेकिन जब पेशेंट आपको कंप्लेन कर रहा था कि आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, तब मेडिकल ऑफिसर कहाँ पे था? तो वो एक कंसर्न था। सेकेंडली मैंने इन लोगों से, मेरे डैड ने भी बहुत बार उनसे पूछा, सारी डिटेल मांगी। उसके बाद हमने ऊपर लैब में गए चेक करवाने के लिए कि उनको कितना ब्लड चढ़ चुका है, बट उन्होंने, जब मैं फाइल लेके गई, उन्होंने बिना मेरे मॉम का नाम देखे, पेशेंट का नाम देखे, उन्होंने बोला कोई एक और पेशेंट था कमलेश चंदानी चंदेर, जिनका नाम भी के से शुरू होता है, मेरी मॉम का नाम भी के से शुरू होता है। उन्होंने फाइल पे पेशेंट का नाम ही नहीं देखा और मैंने उनको बोला कि ये गलत ब्लड ग्रुप आपने चढ़ाया है, तो उन्होंने बोला AB पॉजिटिव ही तो है उनका ब्लड ग्रुप। मैं सॉरी, उनका O पॉजिटिव है। उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स चेक करे और वही पेशेंट का नाम डाला और बोला देखो ये AB पॉजिटिव है। तो मैंने उनको ये बोला आप मैम प्लीज सही पेशेंट का नाम डालिए और आप चेक करेंगे तो उसके अंदर O पॉजिटिव आएगा। उन्होंने जब चेक किया उनको रियलाइज हुआ कि वो O पॉजिटिव है और उसके बाद में नॉर्मल नीचे आ गई। हमने ब्लड बैग जो था अपने पास रख लिया फॉर एविडेंस और 2 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। माई मॉम वाज सफरिंग। जनरली ये सर्जरी में आप सिर्फ 1 दिन के लिए पेशेंट को आईसीयू में रखते हो। मेरी मॉम कल तक, आज सुबह तक आईसीयू में थी एंड शी इज बीन सफरिंग। पहला क्वेश्चन उनको ये था कि अगर उनका हेमोग्लोबिन 12 था तो ब्लड चढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है? और मेडिकल ऑफिसर क्या कर रहा था? जब ब्लड चढ़ा दिया गया था तब मेडिकल ऑफिसर ने ध्यान क्यों नहीं दिया कि AB पॉजिटिव ब्लड जा रहा है? और इतने दिन आईसीयू में सफर करने के बाद आज उनका हेमोग्लोबिन 6.5 हो गया, मतलब इतना लॉस हुआ एंड शी इज बीन सफरिंग। 2 दिन तक तो मेरे डैड उनसे काफी अपसेट थे बिकॉज किसी डॉक्टर ने, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर विक्रम शाह और ये सब ने आके एक बार भी मेरे डैड से ढंग से बात नहीं करी, कंसोल नहीं किया, मतलब एक ह्यूमन टच जो होता है वो नहीं था। उसके बाद नो डाउट उन्होंने आके डबल अटेंशन तो दी बिकॉज उनको डर था कि पेशेंट को कुछ हो ना जाए। 2 डेज तक तो आई वाज मतलब लिटरली अपने फिंगर्स क्रॉस थी कि कुछ गड़बड़ ना हो, कुछ गड़बड़ ना हो, बट लकीली मेरी मॉम ठीक हो गई, उनको मतलब किडनी में कुछ नहीं हुआ। खास बात करें तो ये डॉक्टर, ये अस्पताल की कितनी बड़ी गलती बोल सकते हैं इसको? गलती नहीं, ये ब्लंडर है। जो डॉक्टर्स, मेडिकल या जो भी स्टाफ है वो पेशेंट की लाइफ के साथ कैसे खेल सकता है, पहली चीज तो ये गलती बिल्कुल नहीं। और दूसरी गलती उन्होंने एक और चीज करी, जब शाम को डॉक्टर्स ने उनको विजिट किया तो डॉक्टर ने कहा कि क्योंकि इनकी किडनी शायद तब थोड़ी इफेक्ट हुई है तो इनको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कोकोनट वाटर और ये सब चीजें नहीं देनी। आप मानोगे नहीं, जब मॉर्निंग में उनको ब्रेकफास्ट के लिए आया, उनका ब्रेकफास्ट आया तो उनको कोकोनट वाटर सर्व करा गया था। तो मतलब डॉक्टर्स जब आपको मना कर रहे हैं कि कोकोनट वाटर नहीं देना है तो कोकोनट वाटर ही आपको सामने से दिया जा रहा है। तो आप मुझे एक चीज बताइए, जब डॉक्टर मना कर रहे हैं तो आप वो चीज क्यों दे रहे हैं? तो थोड़ा भी डाइटिशियन और उनके बीच में कनेक्शन ही नहीं था। ખાસ સંજીવની વાત કરીએ તો જે પ્રકારે જે પેશન્ટ છે તેમની દીકરીનું કહેવું છે કે ડોક્ટરની બહુ મોટી આ બેદરકારી કહેવાય, જ્યારે ડોક્ટરે ખુદ એમને એવું કીધું હતું કે તેમને ક્યાંક કિડનીમાં થોડીક ઇફેક્ટ થઈ હોય તેવું દેખાય છે, પરંતુ જે ડોક્ટરે જે વસ્તુ ખવડાવવા પીવડાવવાની જે તેમને ના પાડી હતી તે વસ્તુ બી તેમને સવારે બ્રેકફાસ્ટની અંદર જે આપવામાં આવતી હતી, જેથી કહેવાય કે ક્યાંક આ હોસ્પિટલની અંદર જે હોસ્પિટલની બેદરકારી છે તે દેખાઈ આવે છે। ડોક્ટરે ના પાડી હોવા છતાં બી પેશન્ટને એ વસ્તુ આપવામાં આવતી હતી જે તેમને ખવડાવવા પીવડાવવામાં ના પાડવામાં આવે છે। ત્યારે આટલી મોટી બેદરકારી લઈને હજી સુધી માત્ર એક નર્સ ઉપર જ આખો બ્લેમ થોપવામાં આવ્યો છે। ત્યારે હવે જોવાનું રહેશે કે આગળ જે કૃષ્ણા સેલ્બી હોસ્પિટલ છે તેમાં જે ડોક્ટરની ખરેખર બેદરકારી છે તેની સામે કોઈ પગલાં લેવાય છે કે કેમ? સંજીવ, બિલકુલ મયુર, સમગ્ર માહિતી માટે આપનો ખૂબ ખૂબ